गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आज गुप्त नवरात्रि का 11 फरवरी 2024 दूसरा दिन है। आज हमारा दूसरा दिन है। तो आज हमारे पास जो 15 साधक हैं, 15 साधक में से 13 साधक हमारा पूरी फास्ट दिन में पूरा निर्जला करे, साथ में सुरेश बेटा भी निर्जला करे, लेकिन मैं वाटर में रही। मैंने वाटर फास्टिंग करी हूँ इस बार। मैंने निर्जला इस बार नहीं करके चेंज करी हूँ, थोड़ा जल पे देख रही हूँ कि इस बार जलाहार करके देखते हैं बोल के। तो ये साधक लोगों ने बहुत सुंदर भाव से देखिए एक दिन पूरा कर दिए निर्जला। तो मेरा आज का वीडियो का इसी बनाने का मतलब साधकों को प्रेरणा देने का ये है कि आज जो दूसरा दिन है तो हम निर्जला कैसे लंबा कर पाएंगे। जैसे कोई पूछते हैं कि हम निर्जला का मतलब पहले समझना है, क्योंकि कोई फास्ट भी देखेगा ये वीडियो मेरा। निर्जल मतलब जल भी नहीं, खाना भी नहीं और पीना भी नहीं, इसमें इसको निर्जल उपवास बोला जाता है। लेकिन निर्जल उपवास जब करते हैं तब एक चीज का जरूर ख्याल रखना है, विदाउट एनिमा निर्जल उपवास नहीं करना है। ड्राई फास्टिंग जो बोला जाता है उसमें संजीवनी क्रिया एनिमा जरूरी है। अब एनिमा पॉट लाने मैंने दिखाने भूल गई, अगर एनिमा पॉट नीचे से मिल जाएगा तो देख ले। और एक्चुअली जब मतलब निर्जल उपवास करते हैं तब हम मतलब निचली आंत मतलब उपवास जो करते हैं, हम कोई धर्म के लिए एक्चुअली उपवास प्राय नहीं करते, लेकिन ये धर्म के साथ जुड़ा गया है। अब थोड़ा गुप्त नवरात्रि नाम देने से लोग एक संकल्प शक्ति बढ़ जाती है कि एक नवरात्रि माँ के साथ, माँ का पूजा के साथ हम करते हैं तो एक बल आ जाती है कि हम कर पाएंगे। और ऐसे तो जब भी हम 9 दिन का निर्जला कर देंगे वो नवरात्र ही है। लेकिन अभी जैसे एक गुप्त नवरात्रि में क्या ना ग्रहों नक्षत्र हमारा जो है, जो एक ऐसा पोजीशन में होते हैं, वो हमको मतलब संत लोगों ने सब कोई बैठ के साधना करते। जैसे बाबा कालिदास जी जिन्होंने 100 ml नारियल पानी में 41 साल हो गया, 41 ईयर्स हो गया, मेरे सुनते सुनते 40 अब तो 41-42 भी हो गई, उनका उतनी साल हो गया। सिर्फ 100 ml नारियल पानी में वो अपनी मतलब रहते हैं, दिन भर में सिर्फ 100 ml नारियल पानी लेते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं लेते। तो ऐसे बड़े संत, उन्होंने अभी देखो आसाम में जो हमारी बात हुई थी उनसे परसों, गुप्त नवरात्रि तो काल शुरू हुआ, परसों उनका ब्लेसिंग लेने के लिए हम फोन करे थे। तो उन्होंने आसाम में कामाख्या मतलब जो मंदिर है वहाँ पे उनका आश्रम है, तो उस आश्रम में उन्होंने हर एक बार नवरात्रि के लिए जाते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, चारों नवरात्रि वहीं करते हैं और निर्जल उपवास करते हैं। याद रखना, ना खाना ना पीना, निर्जल उपवास करते हैं। लेकिन उनको कोई एनिमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका बॉडी इतनी डिटॉक्स हो गई है और उनको मतलब उनका बॉडी का हर एक मतलब चर्म में जो सेल है, जो रोमकोप है, हमारा 34 लाख जो रोमकोप है, सब रोमकोप उनका छिद्र खुला है। तो उन्होंने इसी छिद्र के माध्यम से वायु हवा से मतलब उन्होंने पानी उनके अंदर चली जाती है, तो उनको जितना जरूरत है उनका पानी मतलब बॉडी को वो आ जाती है। तो उनको कोई एनिमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम उनको पूछते थे तब मैं बोल पा रही हूँ। और ना उनका बॉडी को कोई डिटॉक्स करने के लिए वो कर रहे हैं, वो तो रमने के लिए, भजन के लिए, सुमिरन के लिए, माँ के साथ एकदम बातें करने के लिए उन्होंने
नवरात्र में निर्जल उपवास रखते हैं, मौन रखते हैं और पूजा में हवन में लगे रहते हैं उन्होंने पूरी। तो उनको उनका बॉडी को मतलब कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि 100 ml नारियल पानी में रह रहे हैं, कोई खा नहीं रहे, कोई ऐसा चीज नहीं ले रहे जिसमें मल निकलेगा। तो मैंने उनको पूछी भी थी, आपका मल जाते हैं क्या कभी, मतलब आपको टॉयलेट आती है मल? तो बोले यूरिन तो आती है लेकिन टॉयलेट नहीं आती है, उनका मल नहीं निकलता है, क्योंकि वो खाते ही नहीं है। 41-42 साल हो गया। तो उन्होंने इतनी, हमारे सामने एक संत जी है, हम देखे हैं वो करे, तो ऐसे उन्होंने अपनी तप बढ़ाए हैं। तो हम भी ऐसे कर पाएंगे, लेकिन हमारा बॉडी में तो हमने ठूस ठूस के कुक फूड भी खाए हैं, शाम का भोजन तक नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या निर्जल उपवास करेंगे? निर्जल उपवास में मतलब हम तो बॉडी के साथ अत्याचार ही कर रहे हैं, क्योंकि शाम का पका वाला भोजन भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। और निर्जल उपवास करके बॉडी को हम सोच रहे डिटॉक्सिफिकेशन कर लेंगे और हम मतलब सही हो जाएंगे। तो कम से कम गुप्त नवरात्रि में इतना तो संकल्प करिए कि शाम का हमारा कुक फूड तो छोड़ जाए, नमक तो छूट जाए, कुछ अच्छा चीज संकल्प करिए। इसके लिए ये नवरात्र होती है और यूनिवर्स और पूरी एनर्जी प्रकृति माँ हमको हेल्प करता है। जब हम संकल्प करते हैं तो ये, जब अभी जैसे एक प्लैनेट्स एक ग्रह नक्षत्र पूरी अच्छे ये में है, तो उस समय हमको सहयोग करते हैं कि इसने इतना बढ़िया शुभ संकल्प करे है, मतलब शुभ संकल्प करे हैं, अच्छा संकल्प करे हैं। जो वो मेरा आहार है वही लेने के लिए उन्होंने, मतलब माँ प्रकृति का आहार लेने के लिए, मैं जो बना के दे रहा हूँ वही आहार लेने के लिए संकल्प करे हैं। तो उन्होंने फिर सपोर्ट करते हैं और मतलब हेल्प करते हैं। आप लोग तो ना कुक फूड छोड़ पा रहे, ना पूरी तरह एनिमल प्रोडक्ट एक क्रुएलिटी बोल के छोड़ पा रहे। एनिमल प्रोडक्ट एक क्रुएलिटी बोल के भी आप लोग छोड़ नहीं पा रहे। एक हिंसा है, एक दूसरे जीव को हम शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, और अपनी एक चाय नहीं छोड़ पा रहे। चाय के लिए, एक अपनी जीभ का लालसा के लिए हम एक पशु को हक मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। क्या नतीजा होगा हमारा? क्या? इसीलिए तो हमको सजा मिल रहा है, किसी भी बीमारी के रूप में हो या किसी भी दुख दर्द। कोई बेटा नहीं पूछ रहा है, कोई बेटा का, अब हमको बीमारी नहीं हुआ तो बेटा बीमार है, बेटा बीमार नहीं तो बेटी बीमार है, बेटी नहीं बीमार है तो पति बीमार है, पति नहीं तो पत्नी, नहीं तो सास, नहीं तो ससुर, नहीं तो माँ, नहीं तो पिता, कोई तो बीमार ही है। ऐसा नहीं है कि पूरी हमारा मतलब परिवार में कोई बीमार नहीं है। और उसी से हम दुखी भी हो रहे हैं कि उसको इतनी कष्ट हो रहा है, उसको इतना ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये सब इसके लिए हो रहा है कि आप उनका दुख दर्द नहीं देख रहे हैं। वॉइसलेस प्राणी का, एक जो बोल नहीं पा रहा है, बेजुबान है, उसको हम दुख दर्द नहीं देख पा रहे हैं। मतलब उसको कितना कष्ट दे रहे हैं, किसको पिंजरे में बांध के रख रहे हैं, पैरट तोता को, एक्वेरियम की क्या, एक्वेरियम की क्या बोलते हो, मछली, वो जो उसके अंदर मछली, हम सोच अपनी शौक पूरा करने के लिए, एक लोगों को दिखाने के लिए एक्वेरियम करे हैं बोल के मछली उसमें पाल, बंधन में उसको बांध दिए, सीमा में रख दिए एक है। तो क्या कर रहे हैं हम? तो और ऐसे हम सोच रहे हैं हम स्वस्थ रहेंगे, कुत्ता पाल रहे हैं, कुत्ते रख रहे हैं, हमारा ये मतलब रक्षा करेगा, हमारा मतलब हम कहीं जाएंगे तो छोड़ के जाएंगे तो चोरी नहीं होगी। क्या कर रहे हैं हम? तो यार इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाइए कि कोई भी जीव के प्रति हिंसा मत करिए, क्रुएलिटी मत करिए, किसका स्वाधीनता मत छीनिए, तभी आप कुक फूड छोड़ पाएंगे। नहीं तो कुक फूड तो आप आसक्ति तो छोड़ ही नहीं पाएंगे, शाम को भी खाते रहेंगे बस ऐसे ही। और किसी तरह भी आप प्रभु का प्राप्ति का जो रास्ता है, जो आगे बढ़ना है हमको, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये एडवांस न्यूराइट सिस्टम एक प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। अपने को स्वरूप को अनुभव करने की, जो पैदा होते समय, जो आज बच्चों को मैंने पहले भी ये समझा रही थी कि ये हमारा स्वरूप जो है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। मतलब हर समय एक हमारा कोई नाम रूप अनाम है, अरूप है, अविनाशी है, हमारा कोई नाश नहीं होगा। शरीर एक नाश होगी, शरीर एक जड़ है, उसकी तो नाश होगा, लेकिन जो आत्मा, जो आनंद स्वरूप, वो कभी भी नाश नहीं होगा। वो तो हर समय ऐसे ही आज इट इज रहेगा जैसा वो
पैदा के समय था, अभी है, अब बाद में हम मर भी जाएगा, शरीर चली भी जाएगी तो वो ऐसा ही रहेगा। तो उसके ऐसा वो स्वरूप है हमारा है, वो स्वरूप का अनुभव हर समय हर क्षण हो, आनंद में रहे, मस्ती में रहे, इसके लिए ये रास्ता है। ये तप सेवा सुमिरन की रास्ता, ये नहीं कि हम खाली रोग ठीक हो जाए तो फिर खाने लग जाए। यही कर रहे हो आप लोगों ने। रोग स्वस्थ हो गया तो भोगी जीवन जीना है भाई। नहीं, हम समाज में है, सोशल में है। अरे क्या समाज, क्या सोशल, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? नवरात्रि उपवास कर रहे हो, कोई भी उपवास कर रहे हो, आपका गोल क्या है? किस लिए आप उपवास व्रत कर रहे हो? कि अल्टीमेट गोल तो ये है कि जो वो है वो मैं हूं, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, ये सब चीज का अनुभव करने, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब ये सब चीज जो हम उपनिषद में जो 4 महावाक्य सुने हैं उसका अनुभव के लिए हम ये व्रत उपवास कर रहे हैं, ना कि शरीर ठीक करने के लिए कर रहे हैं। तो ये हम हमारा आहार लेंगे और फिर इस चीज में अनुभव में रहेंगे। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, तभी तो मनुष्य और पशु योनि में फर्क है। लेकिन हम पशु से भी गए गुजरे हो गए। पशु लोग अपनी आहार कर रहे हैं, मजे में जी रहे हैं, किसी का आहार दूध छीन के नहीं खा पी रहे, चुरा के नहीं ले रहे, अब मजे से जी रहे हैं। और उनसे हम वो नहीं सीख रहे हैं, मतलब उनसे भी गए गुजरे हो गए हम। जबकि हमको मनुष्य को श्रेष्ठतम जीव क्यों बोला गया? इसीलिए बोला गया है कि हम हमारा स्वरूप का चिंतन में हम हर समय रह पाए, अपनी आनंद में, जो हम एक में सचिदानंद स्वरूप हूँ, शिवोहम शिवोहम सोम सोम, इसी में रह पाए। इसके लिए हमारा ये बढ़ा मतलब मनुष्य जीवन मिला है। तो हम हमारा लक्ष्य से ही च्यूत है, हमारा लक्ष्य को सामने नहीं रख रहे हैं। लक्ष्य हमारा बड़ा नहीं है, लक्ष्य हमारा छोटा है कि मैं खाली स्वस्थ हो जाऊं, मेरा कैंसर ठीक हो जाए, मेरा मोटापा कम हो जाए, मेरा हार्ट डिजीज ठीक हो जाए, मेरा आर्थराइटिस ठीक हो जाए, मेरा डाइजेशन ठीक हो जाए, है, अब मेरा किडनी ठीक हो जाए। बस छोटा सा लक्ष्य में घेर के हम बैठे हैं, जबकि मनुष्य जीवन मिला है बड़ा लक्ष्य। बड़ा लक्ष्य यह है कि जो हमारा जब पैदा हुए, जब छोटे में जब जन्म हुआ, जब जैसे माँ के गर्भ में जिस दिन जिस सेकंड हम बाहर आ गए, उस समय जो हमारा स्वरूप स्थिति है कि एक आनंद, एक शिशु बत, वो स्वरूप स्थिति में हर समय हम रहे, सबके प्रति करुणा भाव, प्रेम भाव, मैत्री भाव रहे, राग न रहे, द्वेष न रहे। राग द्वेष, लाभ हानि, जस अपजत, निंदा स्तुति, प्रशंसा या निंदा, इसी से ऊपर द्वंद्व, ये जो दो दो करके खड़े हैं हम, ये सब चीज में अच्छा बुरा, गलत सही, सब में दो 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 करके खड़े हैं। ये दो दो से ऊपर उठ के द्वंद्वातीत अवस्था में हर समय रहने के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है। वो द्वंद्वातीत अवस्था कब रह पाएंगे? जब हम हमारा आहार को शुद्ध करते करते आगे लेंगे, ना कि पीछे। आप तो आहार मतलब सही हो गए तो पीछे चले गए, आग में पका वाला भोजन खा लिए, तो कैसे आपका वो चीज के पे आप रह पाएंगे? वो समता भाव, प्रतिक्रिया रहित जीवन कैसे आएगा? आप तो अभी चाहे आहार पे, इसी आहार पे रहे, अभी भी आपको चुभ रहा है, कोई कुछ बोल देता है तो आपको हाय मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा गाली दे दिया, बस हम खाली मेरे को ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मैं सही थी मुझे फिर भी ऐसे बोल दिए, इस चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज से ऊपर उठना है और हम हर के सबके प्रति एक बढ़िया एनर्जी देना है, एक पॉजिटिव एनर्जी देना है। अगर कोई कुछ बोला भी तो उसको हंस के मतलब अपने पे ये करना है कि नहीं, चलो इनको अच्छा एनर्जी देना है, इनको सही रास्ता मिल जाए, सत्य की रास्ता दिख जाए, एनिमल प्रोडक्ट इनका छूट जाए, समझ जाए कि एनिमल प्रोडक्ट हमारा आहार नहीं है, एक क्रुएलिटी है। कोई भी चीज़ एनिमल को यूज करना अपने सुख के लिए, मनोरंजन के लिए, ये सब एक अच्छा नहीं है। ये इसको समझ आ जाए, प्रभु को ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं हम, तो आपका ये पॉजिटिव एनर्जी जाएगा और वो कम से कम सही भी होगा। लेकिन हम तो खाली हमारा स्वार्थ ही देखते हैं, स्वार्थी बनते हैं, किसका सारथी नहीं बनते हैं। तो हमको सारथी बनना है। तो मेरे बोलने का मतलब है, ये जो 9 दिन मिला है आपको, अपने साथ रहिए, हर समय अपने साथ बिताइए, अपने को देखिए, अपने को
विश्लेषण करिए, आत्म विश्लेषण करिए कि मेरा कहाँ लटक रहा है चीज, जो मैं कुक फूड नहीं छोड़ पा रही हूँ, नमक नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैंने एनिमल प्रोडक्ट पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहा हूँ। सही होने के बाद कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो खा लेते हूँ खीर मिठाई, कहीं आइसक्रीम, गर्मी आया तो खा लिया, कोई नहीं एक दिन खा लिए, हाँ मैं तो अभी स्वस्थ हूँ, कहीं गए बर्थडे में केक खा लिए, कहीं जाके और शादी ब्याह में तो सब्जियां जो खाना ही नहीं चाहिए, उसमें पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट डाले होंगे, कहीं घी डाला होगा, कोई मक्खन डाले होंगे, कोई पनीर डाला होगा, है कोई दही डाले होंगे, कुछ नहीं तो दही तो डाले ही होंगे कोई भी सब्जी में। तो इसमें तो क्रुएलिटी का भागीदार तो हो ही रहे। छोटा पाप बड़ा पाप ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये अगर थोड़ा भी लिए पाप तो पाप ही है। ऐसा नहीं है कि एक बार चोरी करे तो नहीं हमारा चोरी में नहीं जाएगा, तो ये चोरी तो चोरी में जाएगा, हिंसा तो हिंसा ही है चाहे। तो ये सब कैसे छूटेगा? ये अभी है जैसे गुप्त नवरात्रि में अगर आप हर समय अपने साथ रह के संकल्प करेंगे कि कम से कम मेरा कुक फूड भी छूट जाए, शादी ब्याह में भी मैं ना खाऊं, और ऐसा मतलब प्रार्थना करते रहे, आत्मविश्लेषण करते रहे और प्रायश्चित करते रहे साथ में। हर समय प्रायश्चित करना है, क्षमा याचना करना है हर समय कि मैंने बहुत गलती करा हूँ, स्वार्थ के लिए करा, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना, ठीक होने के बाद फिर जाके मैंने शादी ब्याह में पार्टी में खाना खाया, उसमें पता नहीं क्या क्रुएलिटी मैंने की होंगी। प्रभु अब आगे से मैं ये नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, प्लीज ले लो, प्रण कर दो, ऐसे दिन में क्षमा याचना करके तो फिर आपको यूनिवर्स साथ देगा, आपको सही रास्ता में चल पड़ोगे। तो आपको आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है, मेरे बोलने का मतलब। तो ये नवरात्रि में फिर निर्जला कैसे कर पाएंगे? जैसे ये लोग पहला दिन करे, अभी दूसरा दिन पे जाएंगे। दूसरा दिन में जब जाएंगे, अपने को हमको मजबूत बनाना है, चाहे कितने भी दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, नहीं तो एक दिन करे, शाम तक देखे नहीं हो पाया, खोल दिए, फिर दूसरे दिन फिर कोशिश करें निर्जला की, ना खाना ना पीना की। नहीं तो फिर 2 दिन कर दिए तो एक दिन जूस ले लिए, फिर तीसरे दिन कोशिश करें। लेकिन 9 दिन में कुछ ना कुछ हमारा निर्जला, कम से कम 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो जाए, 9 दिन पूरी हो गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लंबा तभी कर पाएंगे जब हम संकल्प करेंगे, एक आशीर्वाद लेंगे, यूनिवर्स से ब्लेसिंग लेंगे, प्रायश्चित करेंगे, और साथ में ये जो आप देख रहे हो एनीमा पट, ये एनीमा का ध्यान देना है। हर एक 2 घंटा में 2 बार अगर एनीमा करते रहेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये पॉट आपको मिल जाती है, ये मतलब मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, अमेजन में मिल जाती है ये एनिमा पॉट। तो इसमें ये कैथेटर होती है पतली सी, ये आगे लगाते हैं, ये लॉक सिस्टम है, आप सबको पता होगा, ये सब चीज़ जो नया देखेगा उसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो आप इसी एनीमा, ये हमारा माँ है, लोग बोलते हैं अननेचुरल है, ये आपका वो गॉड बैक्टीरिया को निकाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस भ्रम में मत पड़िए। खुद हम करते हैं, यूज किए हैं, हमारा अनुभव है, परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी का अनुभव है, काफी साधकों का, सुरेश बेटा को बोलते हैं संजीवनी है, ये मुझे कैंसर ठीक करने में सबसे ज्यादा हेल्प करा, क्योंकि दिन भर मेरा बाथरूम में समय जाता था, पूरी दिन मैं बाथरूम को ही मेरा मकान, मेरा मंदिर समझा, और मैंने उसमें करता रहा 16 बार 15 बार, पहले 2-3 महीने 3 महीने उन्होंने ऐसे किए हैं। उसके बाद फिर कम कर दिए हैं, फिर धीरे धीरे कम ही कर दिए, छोड़ दिए। लेकिन पहला ऐसा क्या, निर्जला के समय तो एक 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 हमारा एक इम्यूनिटी है, एक पावर है ये, और निर्जला उपवास ही हमारा इम्यूनिटी पावर है। तो ये इसमें आप जितना आप ये लेंगे, आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। अगर आप लंबा निर्जला करना चाहते हैं तो एनीमा का ध्यान जरूर देना है, आलस नहीं करना है, ठंड लग रहा है क्या करें नहीं करें ना, आप पूरी तरह, अगर आपका इच्छा है कि मैं कुछ 3 दिन 4 दिन निर्जला कर पाऊं, या 5 दिन या 9 दिन, हम संकल्प तो बड़ा रखना है 9 दिन, लेकिन प्रभु इच्छा एक एक दिन करके देखना है, परमात्मा से आशीर्वाद लेके उनको समर्पित करके करना है। लेकिन एनीमा अगर आप करेंगे, जो हमारा अनुभव है, अगर 2-2 घंटे में भी हम करते हैं एनीमा, तो बहुत आंतों को पानी भी मिल जाती है, और मतलब ड्राइनेस भी नहीं रहती,
प्यास भी नहीं लगती, और उल्टी का मतलब जो अगर होती है तो वो भी थोड़ा रुक जाती है, और इसमें आप पूरी लंबा निर्जला कर पाएंगे। तो ये एनिमा ध्यान, साथ में स्नान, साथ में नहाना। नहाना क्यों है? हम नहाने को बहुत आलस करते हैं, जैसे यहाँ भी लोगों ने ठंड है बोल के थोड़ा नहीं नहाते हैं। ये मैं बोलूँगी 2 बार नहा लेंगे तो बहुत ही अच्छी से जरूर निर्जला कर पाएंगे और फ्रेश अनुभव कर पाएंगे। क्यों ना, जैसे हमारा, मैं बोली 34 लाख रोमकूप है हमारा शरीर में, तो अगर हम नॉर्मल वाटर में नहाते हैं सर से लेके, मतलब अगर सर पे नहीं नहा पा रहे हैं, यहाँ ठंड ज़्यादा है लेकिन आपके जगह में तो नहीं है, आप नहा पाते हैं, नहा पाएंगे, नहाएंगे। और जो से एक तौलिया होती है, वो तौलिया में अगर रगड़ रगड़ के नहा लेते हैं, साबुन की यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे नहा लेते हैं तो हमारा रोम को खुल जाती है। और 2 बार जब नहाते हैं तो हम पूरी तरह बढ़िया निर्जला कर पाते हैं, क्योंकि ये जो छिद्र है इसी के माध्यम से भी पानी अंदर चली जाती है। और कालिदास बाबा जी भी बोलते थे दिन में 3 बार वो नहाते निर्जला के समय में, और नहाते इसीलिए क्योंकि वो तो एनिमा करते ही नहीं है, तो उनका तो रोमकूप से भी पानी चली जाती है। तो आपका भी रोमकूप में से पानी चली जाएगी और आपको कमजोरी नहीं लगेगी, आपको थकावट नहीं लगेगी, एक फ्रेश लगेगा। तो इस चीज का भी ध्यान देना है। तीसरा ये है कि आप जितना हो सके विश्राम करना है, रेस्ट। निर्जला मतलब जब किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं ना, हमारा अगर शरीर स्वस्थता के लिए कर रहे हैं, क्रोनिक डिजीज ठीक हो जाए, तो हम जीवनी शक्ति को बचाना है, आपको डिटॉक्स करने के लिए कर रहे हैं, कि कोई आप मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, तो आप कभी भी आप मतलब अपनी रेस्ट मतलब सांस पे देखिए, ध्यान करिए, आपका जो आती जाती सांस आप खुद अनुभव कर सकते हैं। जब निर्जला करते हैं 1 मिनट में आपका सांस 8 या 7 जाएगी, लेकिन जब आप भोजन करते हैं, चाहे गवर्नमेंट फूड करते हैं, चाहे जूस लेते हैं, तब आपका 1 मिनट में आपका सांस कम से कम 15-14 चली जाएगी। तो आपका निर्जल उपवास तो एक आपके लिए रामबाण है, आपका आयु बढ़ाने की। आपकी अगर आयु आप बढ़ाना चाहते हैं, परमात्मा आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, वायु आहार पे अगर आप रहेंगे तो आपका मतलब आयु बढ़ेगी, और आप सांस आपकी कम जाएगी, और आप आपकी सांस पे जितना ध्यान देंगे तो आप निर्जल उपवास मतलब लंबा कर पाएंगे। हाँ, उसमें रेस्ट चाहिए। शवासन में, जैसे शवासन होते हैं ना, सीधी गद्दे डाल दो, या अपने घर में है तो सीधा एकदम लेट जाओ, हाथ पैर सीधी करके, टांग करके, आंखें बंद करके सीधी लेट के आपके हर एक अंग को देखिए क्या हो रहा है, कैसे इसमें खून पास हो रहा है, कैसे कौन सांस ले रहा है। अगर ऐसे करके एकदम माइंड को स्टॉप करके हम शवासन में रहते हैं, सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, या दिन में कभी भी आप रेस्ट करते हैं, काम नहीं करते, तो आपकी जीवनी शक्ति बचती है और आप लंबा निर्जला कर पाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ आए हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। आप कोई काम नहीं करना है, रेस्ट करना है, माइंड से भी, शरीर से भी, मन को भी स्टॉप करना है और शरीर को भी रेस्ट। कोई अंग, अंदर की अंग को तो रेस्ट मिल ही रहा है। सबसे बड़ी बात, निर्जल उपवास में अंदर के अंग को भी विश्राम मिलता है, लीवर को, आंतों को, मतलब किडनी को भी, ये मतलब सब चीज को इतनी रेस्ट मिलती है। जितनी हम खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं तो ज्यादा खर्च होती है। बाहर का तो सो जाते हैं, जब बाहर अंगों को रेस्ट मिल जाती है, आंख को, ये बहिर इंद्रिय, कान को, ये सब को। लेकिन जब सो जाते हैं, मतलब रेस्ट कर, निर्जल उपवास में रेस्ट करते हैं, तब अंदर अंगों को भी आपको विश्राम मिलती है। उसके बाद आपका चौथा ये है, जितना आप मोबाइल नहीं चलाएंगे, मोबाइल लैपटॉप से दूर रहेंगे, क्योंकि आजकल टीवी, ये एक आजकल बहुत एक मतलब ये हो गया है, हुमा हो गया है एक, कि इसको देखना ही है, व्हाट्सएप देखो, मोबाइल देखो, फेसबुक देखो, समय पास करना है लैपटॉप देखो। तो ये सब में क्या हो रहा है ना, आपकी माइंड की एनर्जी खर्च हो रही है, आंखों की एनर्जी खर्च हो रही है, और फिर आपका क्या ना ये दृष्टि से भी खर्च हुआ, और एक इसका ओरा, एक इसकी एक जो वाइब्रेशन निकलती है इलेक्ट्रिक ये का,
तो उससे भी आपको नुकसान ही पहुंचाता है, आपको सही नहीं करता। आप जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, मतलब जो कैंसर में पीड़ित है वो तो बिल्कुल मोबाइल का यूज नहीं कर, जितना कम से कम में काम चले। जब निर्जल उपवास करते हैं तब तो बिल्कुल यूज नहीं करें, तो ज़्यादा फायदा है और अच्छे से कर पाएंगे। इसी चीज़ से बचना है हमको, तब जाके आपका होगा। और साथ में मौन, अगर आपका जीवनी शक्ति बचाना, मतलब हजम करने में और बोलने में ज़्यादा आपकी जीवनी शक्ति खर्च होती है, तो आप जितना हो सके कम बोले, क्योंकि 9 दिन तो ऐसे ही निकल जाएगी, यूं यूं। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन है, दूसरा दिन निकल जाएगी, तीसरा दिन भी यूं धीरे धीरे निकलती चली जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे 9 दिन में पूरा कर दी। चाहे 4 दिन हो, 5 दिन हो, पूरा कर दिया, आपको खुशी लगेगी एक अचीवमेंट के लिए कि हम तो। और अपने को हर समय ये पुष्ट करना है कि मैं तो सबसे बढ़िया आहार कर रहा हूँ, सूक्ष्म आहार, वायु आहार, जिसमें कोई जीवनी शक्ति खर्च नहीं होती। जो प्रभु का इसी आहार में कोई हमको पैसा खर्च करना नहीं पड़ रहा है, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। पैसा भी बच रहा है, आयु भी बढ़ रहा है, सांसें भी कम खर्च हो रही है और आप स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो अगर स्वस्थ होना है तो आप वायु आहार पर ध्यान देना है, और जितना हो सके, अगर नहीं रह पाएंगे तो जल पे रहिए। वाटर फास्टिंग भी वही काम करती है। जो बोलते हैं लोगों ने एनिमा करने से गॉट बैक्टीरिया निकल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों ना। मैं बता रही हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, डॉक्टरों का अनुभव है, जो हमारे यहाँ बताए हैं। वो बोलते हैं 3 दिन बाद ऑटोफेजी, ऐसे तो एक दिन में भी ऑटोफेजी, जैसे 16 घंटा पार हो जाती है हमारा ड्राई फास्टिंग, ऑटोफेजी चालू हो जाती है, मतलब गुड बैक्टीरिया सृष्टि होना चालू हो जाती है बॉडी में। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बॉडी के अंदर सब कुछ है, आपकी जीवनी शक्ति, भगवान, डॉक्टर सब अंदर बैठे हैं जो वो कर रहे हैं। तो जब हम खाली रखते हैं, जब ऑटोफेजी होती है, तो तीसरे दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब जब तीसरे दिन पूरी कर लेते हैं, 500 कोई मतलब टेस्ट करे थे कोई डॉक्टर, वो बताए थे, तो 500 हो जाती है गुड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया को खाने लग जाती है। और उसमें कोई, आप बोलते हैं कि हमारा निकल जाएगा एनिमा करने से, वो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ, ये सब भ्रम है। तो आप विश्वास करके करिए, तो आपका धीरे धीरे देखना गुड बैक्टीरिया बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब बैड बैक्टीरिया आपको खाते, आपका जो ट्यूमर है वो सब क्या है, गंदगी है, मल है, आपका टॉक्सिन है, वो मोटापा, ये आपकी गंदगी है, मल है, अंदर जमा हुआ है सब चीज़। तो ये सब चीज़ें ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज भी खुलेगा, जो आपका हार्ट का ब्लॉकेज, कहीं भी ब्लॉकेज हो गया वो भी खुलेगी। लेकिन धीरे धीरे अपनी बॉडी को देख के बढ़ना है। तो लेकिन विश्वास रख के अगर हम करते हैं, तो वो गुड बैक्टीरिया जो सृष्टि होती है, 5वां दिन में 3 गुना हो जाता है, 6ठा दिन में 4 गुना हो जाता है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तब हम स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो इसके लिए आप ये निर्जल उपवास जितना कर पाएंगे लंबा उतना अच्छा है। नहीं कर पाएंगे तो वाटर पे रहिए, वाटर पे भी वही चीज़ होगी, लेकिन वाटर में ऐसे पानी फटाफट पीते रहो तो नहीं, ग्लास भर के पीते रहो ऐसा नहीं। मतलब जैसे मैंने ये पकड़ी हूँ, मैंने वाटर पे हूँ, तो मैंने जैसे ये लेती हूँ तो ऐसे थोड़ा वैसे से रख दी, ये अब मैं भूल गई मैं रखी भी हूँ बोल के, फिर मेरा मतलब इस तरफ ध्यान नहीं है। ये 1-2 घंटे बाद, फिर 1 घंटे, आधा घंटे बाद कि 1 घंटे लगा, तो मैं थोड़ी फिर सिप करके ऐसे ले जाऊंगी। मतलब ये बोतल को मुझे ख़त्म करने में मतलब लेने में अपनी बॉडी को देख देख के लूँगी, ये बोतल मुझे 6 घंटा 7 घंटा भी लग जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पीते रहूँ, अपनी बॉडी को देख के लेना है। किसी को 3 घंटा में भी ले लेंगे, तो लेकिन थोड़ी सी लेके रख लेना है, तो आपका इसमें भी काम देगा। ऑटोफेगी होगी, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन निर्जल में ज़्यादा है। लेकिन नहीं कर पाएंगे तो इसमें भी आपको रिजल्ट आएगी, फायदा आएगा, लेकिन लंबा करना ही है।
आराम से कर पाएंगे। वाटर में तो बहुत लोग करते हैं, मैंने तो कितने कितने बार करी हूँ वाटर फास्टिंग। तो अब इसमें क्या ना, थोड़ा एसिड नहीं बनती है, तो इससे थोड़ा आराम से हो जाती है। मेरे को निर्जल उपवास में ज़्यादा बमन करना पड़ता है लंबा जब करती हूँ, फिर हर समय प्रेशर होती है, दिन में 5-5 बार 6-6 बार पानी पी के बमन करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं इस बार वाटर पे रही हूँ। तो आपको भी अगर एसिड बनेगी, क्रोनिक डिजीज ठीक करना है, तो ड्राई फास्टिंग ही एक रामबाण है। लेकिन अगर आपको एसिड बन जाती है, तो गैस बन जाती है, तो आप पानी पी के बमन क्रिया कर सकते हैं। ये कोई धर्म के लिए आप नहीं कर रहे हैं, ये तो अपनी शरीर का मतलब स्वस्थता, मन की स्वस्थता के लिए कर रहे हैं, आत्मा में स्थिति पाने के लिए कर रहे हैं। तो आपको अगर एसिड बनती है, जलन होती है, या सर में बहुत दर्द हो जाती है, तो आप पानी पी के बमन क्रिया, जैसे उकड़ू बैठ के 5-6 गिलास पानी, गुनगुना पानी बिना नमक डाल के पी के, फिर ऐसे उंगली जीभ लंबा करके फेर देना है, तो निकल जाएगी। तो आपको आराम भी आ जाएगी और आप मतलब कर पाएंगे लंबा निर्जल। जब लगती है कि अब नहीं रहा जाएगा, बहुत ये हो रहे, बेचैनी लग रही है, उबकाई आ रही है और कड़वा लग रहा है, मुंह खट्टा खट्टा सा लग रहा है, तो आप इसको करना पड़ेगा बमन किया। अगर आपको नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी, वेल एंड गुड। अगर ऐसा हो रहा है, तो नहीं हो रहा है कुछ, तो बहुत धन्यवाद दीजिए, एक एक दिन करके आगे बढ़िए। और आप कैसे कर पाएंगे लंबा निर्जल ना, अगर आप पेट में पानी पट्टी देते हैं, गिल्ली पट्टी, जैसे अभी आप धूप में जैसे रहेंगे, अगर आप मतलब ऐसे करके उसके ऊपर ढक दो, कोई बात नहीं, लेकिन गीला करके तौलिया अगर पेट में रख देते हैं, सर पे दर्द है तो सर पे रख देते हैं अब पानी, तो उससे भी आप जरूर निर्जला कर पाएंगे और आपके अंदर की गंदगी भी डिटॉक्स होगी। दिन में 2 बार, जहाँ ठंड नहीं है 2 बार भी कर सकते हैं, करने से आपका अच्छी से हो जाएगा। बाकी सूर्य स्नान करना है, जैसे आप लोग यहाँ कर रहे हो, ऐसे अगर सूर्य स्नान करते हैं सवेरे, जैसे सूर्य भगवान आते हैं, उनको प्रत्यक्ष भगवान है, उनसे आप बल लेके अगर निर्जल उपवास करने की संकल्प करते हैं, आज भी कर पाए, उनसे ताकत लेते हैं, और अगर हम सूर्य स्नान करते हैं, तो हम निर्जल उपवास लंबा कर पाते, क्योंकि उनसे एनर्जी आती है और हम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको इस सब चीज़ का ध्यान रखना है, तो आप निर्जल उपवास सब कोई कर पाओगे, घबराना नहीं है। और अगर कोई लगे, और एक सीक्रेट बात बता देती हूँ, अगर आपको लगता है बहुत गला सूख रहा है, तो कुल्ला कर दीजिए, मुंह कुल्ला कर दीजिए थोड़ा बार बार, और कुल्ला करके पानी फेंक दीजिए। और एक सीक्रेट बात ये है, आपको जो इमली का बीज नहीं होती है, इमली का बीज अभी मैं यहाँ नहीं रखी, दिखा देती, जिसका मतलब धो देना है अच्छी से, मतलब खाली बीज जो होती है, वो बीज को अगर मुंह में रख के घुमाते रहते हैं, तो हमारा नाल बनती है लाल, वो जो सैलिवा, अगर उसको घुट देते हैं तब भी हम कर पाते हैं निर्जल उपवास लंबा। बीज को अगर मुंह में रखे रहते, चबाना नहीं है उसको, ना लेना है अंदर, मतलब मुंह में खाली थोड़ा बहुत घुमा लिए तो भी हो जाती है। तो इस कदर आप करिए, और सावधानी रखना है ये कि आप बॉडी को देख के करना है। जब लगता है बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो खोलना है, और खोलना डिटॉक्स जूस से खोलना है आपको। हरी पत्ती में आंवला, खीरा, करेला, टमाटर, खाली टमाटर, सफ़ेद पेठा, इसी में खोलोगे तो आपका जो जिस कारण आपने करे इसको गंदगी निकालने के लिए, तो वो और गंदगी अच्छी से निकल जाएगा। और नहीं तो फिर आप पानी पे निर्जल उपवास नहीं कर पाए, तो पानी पे शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब एक दिन पानी पे भी कर सकते हैं, 2 दिन पानी पे भी कर सकते हैं। पानी के बाद फिर डिटॉक्स जूस पे आप पानी वाटर फास्टिंग खोलना है। तो इस कदर आप करिए, तो बहुत, तो 9 दिन का मजा लीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दी कि अपने साथ रहिए, और बड़ी के साथ बात करिए, अपने साथ बात करिए, हर समय बाहर के फोन में बात, और कोई साथ में साथी चाहिए बात करने के लिए, तो ऐसा नहीं, आप अपने साथ बात करिए ना, थोड़ा अपने बड़ी के साथ बात करिए, अपने नाम लेके बोलिए, आनंदी कर कर हो जाएगी, आपका जो भी नाम है बोल बढ़िया होगा, चिंता मत कर, निश्चिंत रह, शाबाश दो अपने को, थैंक यू बोलो हर समय, धन्यवाद करो अपने को, प्रभु को धन्यवाद करो कि बढ़िया इम्यूनिटी पावर में ले रहे हैं, प्रभु आपका जय हो, ऐसे करके धन्यवाद देते हैं।
करते हैं तो बढ़िया से कर पाएंगे। आप निर्जल उपवास तो करिए और आगे बढ़िए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं द्वितीय गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में। थैंक यू, आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।